Hare Krishna. Rishi, you can start whenever you're ready. Yeah, just one. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामायं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। Thank you, Arushi. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Sakshi, your Gun's friend, right? Okay. Yes, ma'am. Welcome to Gita classes. Thank you, ma'am. You can just call me Niyati, yeah? Okay, sure. Hare Krishna. So welcome back to reading Bhagavad Gita once again. Now, the conversation which is happening between Arjun and Shri Krishna, can somebody just quickly in 2 minutes summarize what has happened in last 3-4 verses that we have read? जब अर्जुन ने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे फाइट नहीं करनी, उसके बाद he opted, he requested Krishna to give him the ज्ञान, ना आप गुरु बन जाए और आप बताएं क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा मेरा धर्म क्या है। और उसके बाद कृष्णा ने पहले कुछ वर्सेस में उनको बताया कि आत्मज्ञान दिया कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है और हम असली में हम कौन है, हम आत्मा है कि हम शरीर है, कौन है हम, आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है, ठीक है। और फिर उसके बाद पर क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे फर्स्ट चैप्टर में कि और 5 रीजंस दिए थे कि क्यों मुझे लड़ना नहीं चाहिए, तो उसके बाद भगवान ने 6-7 वर्सेस में फ्रॉम 31 to 38 काइंड ऑफ ही आंसर्ड, ही एड्रेस दोस क्वेरीज के पाप और पुण्य कैसे लगते हैं और कैसे नहीं लगते, और जो आप सोच रहे हो आप अगर वॉर लड़ोगे और अपना कर्म करोगे, अपनी ड्यूटी करोगे, तो आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। उसके बाद हमने पढ़ा है नेक्स्ट सेक्शन जो हमने पढ़ना शुरू किया फ्रॉम मे बी 38 नाउ, उससे 38 onwards till I think we have done 38, 39, 40s. Can somebody just summarize these 3 verses that we did last time in 2 minutes? Anybody can try. सबसे इंपॉर्टेंट वर्स 38 में भगवान ने बोला सुख दुख समय कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो ततो युद्धाय नैव न एवं पाप अवपास प्यासी।
युजस्वः न एवं पापम अवाप्यसि, मतलब कि सुख दुख, लाभ अलाभ, जय और पराजय में समय कृत्वा। तो क्या मतलब है इसका? भगवान क्यों बोल रहे हैं? और अगर इसमें कोई सम से एक्ट करेगा, अगर इक्वानिमिटी से एक्ट करेगा तो उस पे सिन नहीं लगेगा, क्यों? Because mainly pap is a karmic reaction, but if we are ये selfish motives की वजह से we think कि सुख is better, दुख is worse, लाभ हानि में difference and all that. So these are all because of selfish motives. So if we let go of those selfish motives, then we will be freed from this karmic reaction, which is sin, basically. Yes, very good. Anybody wants to add anything else? जी माता जी, जैसे आपने जैसे आपने बताया था उस बार कि हम अगर जो भी काम कर रहे हैं सुख या दुख, अगर हम लोग वो चीज कृष्णा मतलब सुप्रीम लॉर्ड पे वो कर देते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, तो अगर हम अच्छा भी करेंगे और अगर हम उसका वो हैप्पीनेस जो उसको खुद भी इंजॉय करते हो, तो जब हम बुरा भी करेंगे तो उसकी पनिशमेंट भी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वी आर कृष्णा कॉन्शियस और हम जानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। तो आई गेस यही ऐसा कुछ है। ओके, यस, गुड। सी, जब भगवान ने आत्मज्ञान दिया और हमें बताया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और नथिंग कैन अफेक्ट अस, ये आत्मा जो है ये हमारा जो रियल स्वरूप है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो इफ वी आर सेंट हियर, इफ वी आर डूइंग वट एवर वी आर डूइंग हियर, इफ वी डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड and not our pleasure, then we will not incur any results of it. और ये जो सुख और दुख है, लाभ और हानि है, ये जो इनका जो प्रभाव पड़ता है वो समता में नहीं पड़ता. When we are not affected by it, then it will not affect us. So that's what Krishna said. And he also explained that it's your duty, so you will not get any sin, but you will only incur sin when you'll have attachment or aversion. So राग और द्वेष रखेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा. अगर ना हमारा किसी चीज में राग है ना हमारा द्वेष है, then we are not affected by it. Then he in 39 he explained कि ये सारा जो आत्मज्ञान मैंने तुम्हें दिया है पहले सांख्य योग के माध्यम से. सांख्य योग होता है which differentiates between body and soul. उसकी स्टडी को ही सांख्य योग कहते हैं. तो जो मैंने पहले सांख्य योग से बताया, अब यही सेम चीज मैं आपको बुद्धि योग से बताता हूँ. तो he talks about कर्म कांड, जैसे 31 से 38 में के राइट एंड रॉन्ग. कर्म कांड इज द in yoga ladder, it's the bottom most step. कुछ भी नहीं जो करता उससे बेटर कर्म कांड है. कर्म कांड क्या होता है? जब लोग शास्त्रों के हिसाब से या धर्म के हिसाब से छोटी छोटी ऑस्टेरिटीज करते हैं और अपना जीवन. इट इज बेटर देन बीइंग एनिमलिस्टिक, है ना. ये पता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है. ट्यूसडे को अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी का दिन है. तो ये कर्म कांड है. दे आर स्टिल बेटर देन पीपल जो whimsically सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, आई कैन, दिस इज माई लाइफ, आई कैन एक्ट द वे आई एक्ट. तो उससे ऊपर की श्रेणी में आते हैं कर्म कांड. तो भगवान ने 31 से 38 में अर्जुन को यही बताया कि ठीक है, अगर तुम मानते हो कि तुम ये शरीर हो तो फिर ये प्रोज एंड कॉन्स हैं. अगर तुम वॉर लड़ोगे तो क्या होगा, वॉर नहीं लड़ोगे तो क्या होगा. यू शुड ऑल्सो रिवाइज दोस वर्सेस. देन उसके बाद ही कंबाइनिंग द टू, नाउ ही इज सेइंग ये कर्म कांड है और ये आपको आत्मज्ञान मैंने पहले दे दिया. अब इनको कंबाइन करके बुद्धि से, बुद्धि के माध्यम से अगर आप एक्ट करोगे विद दिस ज्ञान, तो वो अब आगे भगवान समझाएंगे कि जिस समता की मैं बात कर रहा हूँ वो समता लानी कैसे है. बोल तो दिया भगवान ने कि और सुख और दुख में इक्विपोइज्ड रहो, एक जैसे बिहेव करो, अनअफेक्टेड रहो, पर कैसे वो आगे के वर्सेस में बताएंगे. अभी तक बुद्धि योग
हालांकि जब भगवान 10th चैप्टर में बुद्धि योग की बात करेंगे उसका डायरेक्ट मतलब होता है डिवोशनल सर्विस या भक्ति योग, जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जिससे वो बताएंगे कि उन तक पहुंचा जा सकता है। पर अभी तक भगवान ने ये बताया ही नहीं कि मैं भगवान हूं और मुझ तक पहुंचने की बात हो रही है। तो अभी तक ये जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसको कैसे यूज करते हैं। तो इस स्थिति में 2.39 बुद्धि योग मीन्स निष्काम कर्म योग। अब इसको जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड निष्काम। काम हम सारे कर रहे हैं जब हम अपने प्लेजर के लिए करते हैं, जब हमारी कामना उसमें होती है तो वो बन जाता है साकाम, हमारी कामना के लिए हम उसको कर रहे हैं। और जब हमारी उसमें कोई कामना नहीं है तो वो बन जाता है निष्काम, है ना। हमारी कामना नहीं है तभी तो हम ना लाभ के बारे में सोचेंगे ना हानि के बारे में सोचेंगे, हमारी कोई कामना नहीं है। तो एक्शन तो हुआ, बट क्योंकि हम इक्विप पॉइज्ड रहे उसमें, हमने कोई हमें दोनों से चीजों से कोई मतलब नहीं रहा, तो वो निष्काम बन गया। तो इस स्थिति में 2.39 में बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, कि कैसे एक्ट करो कि आपकी उसमें अपने लिए कामना नहीं रहे पर काम भी हो रहा है। देन भगवान ने उसकी फिर विशेषताएं बताई 2.40 में, कि इस तरीके से जो बिगिन भी कर लेता है उसको 3 चीजें बताई उन्होंने, कि ये कभी नाश नहीं होता, प्रत्यावाह कोई भी उसमें एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, जो इस माइंडसेट से चलता है उसकी कोई लॉस नहीं है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और थर्ड थिंग बताए कि इवन विद लिटिल प्रैक्टिस त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े भय से भी आपको हेल्प मिलेगी, आपको डर लगना बंद हो जाएगा, जो कि इस माइंडसेट से एक्ट करेगा, विच इज बुद्धि योग से, समता से एक्ट करेगा। Now in 41, in this verse, he'll explain to Arjun how to attain that equanimity, what he's talking about. So 41 goes like, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एका कुरु नंदना बहुशाखा यंतश्च बुद्धिर्यो Recording in progress. So व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस लाइक माइंडसेट की बात कर रहे हैं यहाँ भगवान। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदना, एक इह एट वन प्लेस। सो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो की होती है वन पॉइंटेड बुद्धि विद रेजोल्यूशन, रेजोल्यूट बुद्धि जो होती है उसमें कह रहे हैं भगवान, उसको स्थिर भी कहा जा सकता है, बिल्कुल स्थिर रहती है वैसी बुद्धि। कैसी बुद्धि? कृष्ण कॉन्शियस बुद्धि। जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका गोल जो है स्थिर होता है और एक होता है। एका इह कुरुनंदना, कुरुनंदन मतलब अर्जुन को बता रहे हैं। बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यसायनाम, जो अव्यसायनाम, अव्यवसायत्मिका बुद्धि के ऑपोजिट जो कि अव्यसायी नाम है, अस्थिर बुद्धि है, इरेजोल्यूट, उनकी च बुद्धियो अव्यसायी नाम बहुशाखा इनंतना, उनकी बुद्धि बहुशाखा, बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होती है। सो वन हु इज रेजोल्यूट नोस वासुदेवा सर्वमिति, है ना। बट जिसको ये नहीं पता, जिनका लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि वन पॉइंटेड होगी सिर्फ वही ये समता को धारण कर सकता है। जिसकी बहुशाखा बुद्धि होगी, बहुत सारी चीजों में जिसका दिमाग लगा होगा, वो कभी भी सम को नहीं धारण कर सकता। He can never attain this equanimity that Krishna is talking about. Yeah, and that means he is talking about, see, अभी तक भगवान जो बात कर रहे थे 31 से 38 में, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे ना, उन्होंने कर्म कांड बता दिया कि किस चीज से हेवन में जाएंगे, किस चीज से हेल में जाएंगे, कौन सी चीज से सिन होगा, कौन सी चीज से आपको पुण्य मिलेगा। पर अब अगर कोई और ज्ञान दे रहे हैं, इसके मतलब देयर इज समथिंग बियॉन्ड पाप एंड पुण्य एंड हेवन एंड हेल, है ना। नाउ दिस ज्ञान दैट ही इज गिविंग, दिस इज गिविंग फॉर अवर इटर्नल लाइफ, क्योंकि वहां तो वो एंड कर दिया उन्होंने, उसके बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट किया कि ये वाली बात खत्म हो गई, तो उन्होंने नई चीज अब बताने की कोशिश की। नाउ ही इज गाइडिंग हिम टू क्वालिफाई हिज इंटेलिजेंस टू बी फिक्स्ड एंड रेजोल्यूट। अब कैसे करते हैं?
इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जो बहुशाखा बुद्धि होती है, इतने सारे डिलेमास है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये सोचना है, ऐसे लाइफ बनानी है, ये मेरा करियर ऑप्शन है, फिर करियर में जाऊंगा, फिर इतने पैसे कमाऊंगा, फिर उतने पैसे कमाकर एक दिन मैं उसको एंजॉय करूंगा, उतनी एंजॉयमेंट, और वो एंजॉयमेंट आपको कभी भी यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि अतृप्त है ये, है ना। दिस वी कैन लर्न फ्रॉम लुकिंग एट पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड सो मच। लोग जो पा चुके हैं, क्या वो बहुत खुश दिखते हैं हमें? हम इंटेलिजेंट इंसान दूसरों के एग्जाम्पल से समझता है ना कि हमारी बहुशाखाएं हमने खोल तो दी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये पाएंगे, हमें ये बनना है, खोल दी हमने, बहुत सारी शाखाएं खोल दी। उसकी वजह से हम कभी भी सुख में नहीं बैठे, हम हमेशा या सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं उन शाखाओं की वजह से। तो वो आप एंड तक, जो भी इंटेलिजेंट इंसान होता है, भगवान वही इंटेलिजेंस बोल रहे हैं कि ऐसी शाखाओं को खोलने से आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो, क्योंकि इनको जिन्होंने औरों ने खोली हुई है वो भी सुखी नहीं है, अतृप्त है वो। तो आपको वन पॉइंटेड पर्सन हु इज रेजोल्यूट विल स्टार्ट कटिंग दोज ब्रांचेस, एंड जो उन ब्रांचेस को कट करके स्वयं में स्थित अगर होना है तो उन ब्रांचेस को हमें काटना पड़ेगा। वी हैव टू बी रेजोल्यूट। एक गोल बनाना है, उस गोल पे, चाहे मटेरियल गोल ही हो आपका, पर यहाँ पे भगवान, ऑब्वियसली हम स्पिरिचुअल सीकर्स हैं तो हमें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भगवान हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक गोल बना लेंगे, जैसे भगवान के दर्शन करने हैं या अपने दर्शन करने हैं, दोनों ही चीजें एक ही हैं। आप मेरे को अपने में, अपनी, भगवान कह रहे हैं मैं एक आत्मा हूं, पर मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, मैं तो अपने आप को सिर्फ इसी बॉडी से ही आइडेंटिफाई करता हूं। तो अगर मैं एक आत्मा हूं तो मैं अपने आप को कैसे जानूं? तो उसके लिए भगवान हेल्प कर रहे हैं। यू हैव टू बी वन पॉइंटेड, यू हैव टू हैव अ वन पॉइंटेड फोकस। जैसे कि नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुशाखा जो बुद्धि है ये इसका रीजन क्या है, क्यों होती है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस बहुशाखा बुद्धि? एट द एंड द रीजन इज दैट वी वांट टू सीक हैप्पीनेस। भोगना ही है ना, भोगने की जो हमारे अंदर चाह है उसकी वजह से ये, जैसे कि ठीक है अब समझ भी आ गया कि मुझे भक्ति करनी है, पर एक मैं पहले शादी कर लूं, एक ऐसा पार्टनर ले आऊं कि हेल्प हो जाएगी मेरी, पार्टनर के साथ मिलके आई विल डू दिस जर्नी। अब फिर पार्टनर आया तो अब अच्छा पार्टनर आने के लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगना पड़ेगा ना, ऐसे पार्टनर कैसे मिल जाएगा, फिर टेढ़ा मेढ़ा पार्टनर मिलेगा। फिर मुझे अच्छा लगना है, अब मुझे अच्छा लगना है, मुझे करियर वाइज भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि मेरे को इम्प्रेस भी करना है उसको। अब खुल रही है ना शाखाएं, ब्रांचेस, एक के बाद एक। गोल आपका वही है कि मुझे, ठीक है, मेरे को कृष्ण कॉन्शियस बनना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान को पाना है या मुझे अपने आप को पाना है, पर शाखाएं देखो कैसे कैसे निकलती जाएंगी। फिर अच्छा, अब अगर लड़का है तो वो सोचेगा एक अच्छा घर भी ले लूं, बिकॉज तभी तो फिर कंफर्टेबली बैठेंगे, फिर एक बार ये घर हो जाएगा ना फिर सब ठीक है। फिर घर आएगा, फिर वाइफ आएगी, फिर वाइफ बोलेगी कि नहीं मेरे डिजायर्स हैं कुछ, मुझे ऐसा समझाना, ऐसा सजाना है घर को, ऐसे पर्दे होने चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर अगर हम कृष्णा कॉन्शियस बन रहे हैं और भगवान हमें सेवा का मौका दे रहे हैं तो एक बच्चा भी होना चाहिए जो कि भगवान के प्रति उसको भी लगाएंगे। फिर अब बच्चा आ गया, फिर बच्चा आ गया, बच्चे को स्कूल लेकर जाना है, बच्चे के फ्रेंड का बर्थडे है, हम अपने लिए तो भगवान को, पर बच्चे को तो जीने में हमने, उसको तो दिखाने हैं ना ये सारे सुख जो हमने भोग लिए हैं, हालांकि सुख हमारे लिए भी नहीं थे, पर ठीक है, जो भी हम जैसे भी माने। सो यू कीप ऑन ओपनिंग दोज ब्रांचेस। अब इस ब्रांचेस, इतनी ब्रांचेस खोल लेंगे तो सुख और दुख में समता तो आ नहीं सकती ना। सो वन पॉइंटेड फोकस, इसका मतलब क्या है कि हम, क्या सारे बच्चे यहाँ यंग है बोलेंगे क्या हम शादी नहीं करें हैं, खुद तो इन्होंने कर ली, अब हम बच्चे भी नहीं करें, अब हम कुछ एंजॉय नहीं करें, अच्छा घर भी नहीं ले, नौकरी भी नहीं करें? नहीं, ले with one pointed focus कि गोल वो है। I don't have to get crazy about these things because भगवान ने समझा दिया, भगवान ने इसके अलावा बहुत सारे शास्त्रों में बता दिया है कि ये जो चीजें मैं, जिनके पीछे मैं भागना दौड़ना चाहता हूं, ये मेरे कर्म के हिसाब से ऑलरेडी फिक्स्ड है। Having said that, you don't have to sit back कि मेरा तो कर्म है, मैं तो बैठ गया हूँ, अजगर करे ना चाकरी, है ना, मेरे को काम करना है, पर with the focus that what is my goal, what is my aim, one pointed focus. Krishna, this activity of mine, this action of mine, is it connecting me to my goal or is it taking me away?
दैट इज व्हाट इज योर फोकस। ये करने से ये ना हो जाए कि मैं पर्दे और फर्नीचर और घर सजा लूं और मेरा वक्त खत्म हो जाए और जाने की घड़ी आ जाए और जिसके लिए सब कुछ पूरा दरबार लगाया वो वेस्ट हो जाए। आप यू पीपल आर वेरी लकी दैट यू आर रीडिंग भगवद गीता एट दिस टाइम व्हेन योर लाइफ इज, है ना, अबाउट टू स्प्राउट। अभी आप फंसे नहीं हो किसी भी चीज में, अभी आप बहुत सोच समझ के यू कैन टेक एक्शन, यू कैन थिंक। कृष्ण कॉन्शियस पार्टनर होगा, डिजायर्स का पहले से ही अब आपको पता चल गया ना, मेरा ये रास्ता है, इस पे जो भी मेरा साथी होगा वो भी ऐसा होगा जो इसमें मेरी हेल्प करेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम कर्म कांड या बिल्कुल एक कर्मी इंसान को अपना पार्टनर बना दिया और उसके बाद फिर अब फंस गए। फिर या तो वो अपना जैसा बनाएगा या आप उसको अपना जैसा बनाने में अपना पूरा जीवन खराब कर देंगे। बट फिर भी निराश होने की बात नहीं है। पीपल हु आर मैरिड, डोंट लूज योर हार्ट। भक्ति में अपना ही बहुत दम होता है। जो दिल से भगवान को अपना मान लेता है और भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है, बाकी सारी चीजें भगवान भी कर, कुछ काम उनको भी करने देंगे, सारे हमने थोड़ी करनी है। वो तो कह ही रहे हैं वैसे भी ये सब कुछ हमारा नहीं है, सब उन्हीं का ही है, तो अपने आप संभाल लेंगे। तो पहले हम अपने आप को समर्पित करेंगे और फिर हम अपने आसपास वालों को भी कर देंगे, अपने आप वो समझा लेंगे जिसको जो सिखाना होगा। ठीक है, तो जो ये वन पॉइंटेड फोकस रखेगा उसके लिए समता पाना आसान होगा, ये भगवान ने इस वर्स में बताया है। फिर आगे के जो 2-3 वर्सेस हैं उसमें वो बताते हैं द पीपल हु आर नॉट रेजिल्यूट, है ना, जो जिनमें स्थिरता नहीं है वो कैसे होते हैं और उनका किस तरीके, किस प्रवृत्ति के होते हैं, यू नो हु आर बहुशाखा पीपल। Text 42-43 यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्यति वेदवादरतः पार्था न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानं स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोग ऐश्वर्या गतिं प्रति। सो यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्यति। यामिमाम, ये सब लोग कौन से, जो बहुशाखा वाले होते हैं, अविपश्चित, अल्प बुद्धि वाले, कम जानने वाले जो लोग होते हैं, ये कैसे, वेदवाद रता पार्था न अन्यत अस्ति इति वादिना। ये पुष्पिताम, बहुत ही फ्लावरी, बहुत ही सजावटी सजाए हुए बातों से आसक्त हो जाते हैं। कौन सी, वेदों की, वेदवाद रता। काम आत्मानाम स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान, कैसी बातें, जो काम आत्मा नाम, इंद्र तृप्ति, जो आपकी सेंसुअल, आपकी सेंसेस को जो आराम देती हैं, कामना से भरी हुई बातें, स्वर्ग परा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा, जन्म कर्म फल प्रदान, अच्छा जन्म मिले, सकाम कर्म फल, यू नो फ्रूटिव रिजल्ट्स। तो ये क्या करते हैं ये लोग, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। क्रिया विशेषता की इनके माइंड में बहुत वो होती है। क्रिया विशेषता मतलब कोई उत्सव करेंगे, आयोजन करेंगे, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज करेंगे और इस तरीके से हमारी सारी अभिलाषा पूरी होगी। सो ये जो अल्प ज्ञानी मनुष्य हैं, द यहाँ जिनकी बारे में बात हो रही है, जिनकी जो ऐसी शाखाएं खोलते जाते हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जिनके एंडलेस डिजायर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो वेद तो पढ़ते हैं पर वेदों की सिर्फ उन्हीं बातों से अटैच होते हैं जिसमें उनको लगे कि इसमें ये फायदा है ना, शनि पे, शनिवार को शनि को ऑयल देने से ये फायदा हो जाएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे मैं ये रख दूंगा तो मुझे इससे ये फायदा हो जाएगा। बस सिर्फ फायदा और अपना, जिसमें मेरा फायदा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अगर कोई अनुष्ठान ये लोग कराना शुरू कर देते हैं, लोग कहते हैं यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, उससे क्या होगा जी, हमारे घर में शुद्धि होगी, हमारे घर में शांति होगी। दे आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, they don't care about spiritualistic practices। ये फर्क है। बहुशाखा में irresolute, one pointed resolute, yeah, resolute people are bothered about spirituality, irresolute people are bothered about materialistic, ritualistic practices।
जो रेजोल्यूट लोग हैं वो निष्काम होते हैं, और जो इरेजोल्यूट है वो साकाम होते हैं। उनको सिर्फ अपने बारे में उनको लगता है। देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो वेद हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बटे हुए हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड और फिर उपासना कांड। तो इनका काम कर्म कांड में चल जाता है, पहला सेक्शन है ना। वेदों में बहुत सारे डिविजन्स और इस तरीके से भी होते हैं, संहिताज होती हैं, अरण्याज होती हैं, ब्राह्मणाज होती हैं, और उसके बाद उपनिषद होते हैं। तो कुछ सेक्शंस डील करते हैं कि सिर्फ कौन से मंत्र चैंट करने चाहिए, उससे क्या बेनेडिक्शंस मिलेंगी। कोई सेक्शंस होते हैं विच ओनली डील्स विद रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, इस तरीके का आप यज्ञ करा लें, इस तरीके का। सो भगवान ने हर तरह के लोगों के लिए बनाई है ये दुनिया। देर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल, देर आर पीपल हु जस्ट वांट टू स्टे हियर, वो वेरी हैप्पी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्यों निकलना है यहाँ से, इतना मजा है यहाँ मटेरियल, इतना हम शिमला चले जाते हैं, छुट्टियां मना के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फ्राइडे को मूवी आती है, हम इतने एक्साइटेड रहते हैं, कोई दुख है ही नहीं जी यहाँ पे। तो ठीक है, आप यहाँ रहो, भगवान ने बनाई है इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड बनाया है, बट देन एटलीस्ट डोंट लिव लाइक एनिमल्स। सो भगवान ने कर्म कांड बता दिया कि ये एक तरीका है जिससे एनिमल से बेटर रहो आप, है ना। आपको शादी करनी है, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, पर एक पार्टनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जहां जा रहे हो आप रोज एक नया पार्टनर डिसाइड कर रहे हो कि आज के लिए ये वाली ठीक है, आज इसकी आंखें अच्छी हैं, ये वाली बेटर है ना। आप थोड़ा सा आप धर्म के हिसाब से चलो। तो इसके लिए भगवान ने वेद दे दिए, पर जो ये बहुशाखा बुद्धि वाले होते हैं वो वेद के उसी सेक्शन पे चिपक जाते हैं। उनको लगता है ये लिखा तो है, वेदों में लिखा है, आप जाके आर्ग्यू करो, वो आपको वेद पढ़वा देंगे, बोल देंगे वो कर्म कांड पूरा सेक्शन लिखा है भगवान ने, करनी चाहिए। यज्ञ किसने मना किया नहीं करना चाहिए? पीपल के पेड़ पे चढ़ाने चाहिए, रोटी देनी चाहिए, गाय को भी रोटी देनी चाहिए। पर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? एक एंड रिजल्ट आपको, आप ये सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। तो जब हमारा फायदा, जब साकाम कर्म है, तो साकाम कर्म में उसका रिजल्ट भी आपको ही लेना पड़ेगा। पर जो निष्काम कर्म है उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इतनी सिंपल बात तो हम समझते हैं ना, इतना तो हर किसी को ये ज्ञान है जो इंडिया में रहता है कि जब हम जाते हैं एंड में डी डे पे यमराज आते हैं एक पुस्तक लेकर, है ना, और उसमें लिखा होता है हमने कौन कौन से कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। वो चित्रगुप्त से पूछते हैं कि भाई इनको कहाँ भेजना है ना। अच्छे कर्म किए, चलो इनको जी स्वर्ग की तरफ इनके, बुरे कर्म किए तो आओ यमदूतों, बांधो पाश से और लगाओ इनको लताड़ो, है ना। तो ये हम थोड़ी बेसिक नॉलेज हम सबको है। पर जब यमराज आए और वो हमारी डायरी खोलें और उसमें हमारे ना पुण्य हो ना पाप हो, तो यमराज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी ना बट टू हैंड अस ओवर टू वेयर वी बिलोंग। भाई इनके लिए इनका है, डायरी खाली है इसकी, कुछ किया ही नहीं इसने। पर ऐसा भी नहीं है कि भगवान कह रहे कुछ नहीं करना, काम तो करना है, हमें सब कुछ करना है, बट ओनली विद अ फोकस that this is creation, this is Krishna's creation and we are doing everything for his pleasure। अगर अब भगवान चाहते हैं मुझसे ये काम करवाना तो भगवान अपने आप मुझे वैसी प्रेरणा दे रहे हैं, पर मैं भगवान को हर एक चीज के सेंटर में डाल दूं। अभी मुझे बहुत प्रेम तो हुआ नहीं है भगवान से, अभी मैं इतना भी नहीं जानता भगवान को या जानती, पर ठीक है, अगर भगवत गीता की बात माने भगवान को सेंटर में रख देते हैं। अभी ये सकाम भाव से इस निष्कामता की शुरुआत करते हैं कि भगवान कह रहे हैं इसमें कुछ हमारी भलाई होगी, तो हम मानना शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हम क्लेंजिंग हमारी शुरू होती है, सारा ज्ञान अंदर से मिलने लगता है। फिर बाहर के ये एक्सटर्नल डिवाइसेस की और एक्सटर्नल बुक्स की, स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं पड़ती जब तक हम, बिकॉज वी आर पोल्यूटेड, वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो अभी जब तक हमें वो कलमश साफ करनी है, उसके लिए हमें ये ज्ञान थोड़ा बाहर से लेना पड़ेगा अपनी स्मृति को जागृत करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ यामिमाम पुष्पिताम। फिर 44, ये भी इन कंटिन्यूएशन ही है कि भगवान बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स ही बता रहे हैं इन वर्सेस में कि जो बहुशाखा बुद्धि वाले होते हैं उनका कैसे काम चलता है। सो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अकृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग मतलब
यहाँ मटेरियल भोगों की बात हो रही है, मटेरियल एंजॉयमेंट। ऐश्वर्य मतलब ऑप्युलेंस। प्रसक्ता नाम अटैचमेंट, people whose minds are attached to this material enjoyment and opulence, तया अप्रत चेतसाम, ऐसी वस्तुओं से वो they get bewildered, they are very attached to things which can bring भोग and ऐश्वर्य, और इससे वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते, उनकी समाधि सम मन सम बुद्धि भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय से नहीं हो पाती। दे कैन नॉट गेट रेजिल्यूट, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य की बहुत बहुल्यता है उनके जीवन में। ये चाहिए, वो चाहिए, ये सूंघ लूं, यहाँ चला जाऊं, ये खा लूं। तो इतना जिसके माइंड में इतनी, देखो हम हमेशा से हमने आत्मज्ञान के टाइम भी ये समझा कि जो हमारी बॉडी है, 3 तरह की बॉडीज हैं, दैट इज कवरिंग द सोल, है ना। तो जब इतना हम, और हमें अपने स्वयं में स्थित होना, अपने आप ही से अपने आप को देखना, ये भी हमने समझा उस सेक्शन में कि कोई चीज, इन आंखों से नहीं हम सोल को देख सकते, सोल को में हमें स्थित होना है। तो स्थित होने के लिए इन तीनों बॉडीज के पार जाना है। अब इन्हीं बॉडीज के चक्कर में लगे रहते तो पार नहीं जा पाते ना, इतना हिलता रहता है, इतना कुछ बहुशाखाएं खुली हुई हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। तो अगर हम पानी में भी अगर डेप्थ तक कोई चीज देखना चाहते हैं, अगर पानी में इतनी हलचल होती है तो हम डेप्थ नहीं देख पाते ना। अगर अभी पत्थर मारो पानी में और ऊपर वेव्स आ जाती है, राउंड 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 पानी घूमने लगता है, यू कैन नॉट सी द डेप्थ, यू हैव टू वेट फॉर इट टू सेटल। ये बहुशाखा वाला प्रिंसिपल भी यही है। इतना ज्यादा हमने अपने आप को ऑक्यूपाई किया हुआ है इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, भोगों की आसक्ति में, कि हम शांत ही नहीं होंगे, हम सम ही नहीं होंगे। तो भगवान वही वाला प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कैसे स्थित होंगे अपने में। बाहर ही हमने इतने अपने अपने आप को इतना फैलाया हुआ है, एंड दिस इज जर्नी विद इन, अंदर जा ही नहीं पाते, वक्त ही नहीं रखा अपने लिए, अपने आप को समझने का, अपने आप को देखने का। क्योंकि इतनी ज्यादा भगवान ऐसे लोगों के बता रहे, मटीरियल इंजॉयमेंट, प्लेजर ऑफ 5 सेंसेस, कंफर्ट, ऐसा कंफर्ट होना चाहिए बॉडी का, ये होना चाहिए। सो व्हेन people are in that mindset, they can never be one pointed toward Krishna, और वन पॉइंटेड फोकस हो ही नहीं सकता ऐसे लोगों का। बाहुल्यता लगी हुई है, इच्छा, कामना, तृष्णा, है ना। इंग्लिश में इन सारी चीजों का कोई वर्ड्स नहीं होता। विश, डिजायर, एंड देन इट लीड्स टू ग्रीड। किसी से जो भोग के बारे में सुना, इच्छा बन गई, इसको मैं कर सकता हूं, ये कामना बन गई, और अब ये मैंने कर लिया और इसको दोबारा करना, ये मेरी तृष्णा बन गई। अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इच्छा, कामना, तृष्णा, इसी में लगे रहते हैं। आज किसी के पास बैठे, उसने बताया, अरे तुम कभी स्विट्जरलैंड ही नहीं गए, बहुत सुंदर जगह है, बस इच्छा हो गई। अब इस इच्छा के लिए आप काम करना शुरू करोगे, आप पैसे कमाओगे, अब ये आपकी कामना बन गई। अब तो जाके ही देखना है, क्योंकि ये पड़ोसी गया है और ये बहुत खुश हुआ है, चाहे उसने सिर्फ फोटोज इसलिए खिंचवाई हैं कि आपको दिखा पाए, जेलस हो, परेशान वो भी था वहां पे, इंडियन खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 50 तरह के दुख थे उसको, पैसे भी चोरी हो गए। पर 5 मिनट के लिए जब हम लोग सारे फोटोज खिंचवाते हैं, हम जितने भी सड़े हुए हों उस टाइम पे हम इतने स्माइल करते हैं, बेस्ट स्माइल ऑफ, यू नो, बिकॉज वी हैव टू एडवर्टीजमेंट करनी है हमने अपनी, कि बहुत खुश हैं हम। अंदर से हमें सबको पता है हम कितने खुश होते हैं, है ना। बट वो 1 मिनट ऐसे दिखाते हैं और वो ही 1 मिनट एड बन जाती है, दूसरे की इच्छा जागृत हो जाती है, फिर दूसरा उसको कामना करने लगता है, फिर वो कामना करके जब वो वापस आके, वो उतनी खुशी घूम के शायद नहीं होती, पर पिक्चर्स डाल के जो उसमें अप्रिसिएशन मिलती है, 300 लाइक्स मिल गई, 500 लाइक्स मिल गई, अब एम बन गया, अब तृष्णा बन गई, नेक्स्ट टाइम और बेटर डेस्टिनेशन में जाके आई विल पोज, एंड देन यू, बहुशाखा खुलती गई, अब ये होगा, वो होगा, you end up getting so entangled in these things that you lose your focus, है ना। सो मैं तो अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, बिकॉज मैं किसी और के ऊपर नहीं, आई एम पॉइंटिंग फिंगर ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आई एम लाइक दैट। सो ये सर्वज्ञ। हाँ जी, पर हमारी
मतलब वो इच्छा करना पूरी तरीके से गलत भी तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारी भी तो इच्छा ही है गोलोक जाने की। और वहां पे जो हम अपनी भक्ति करते हैं तो वो मतलब हम उसी के लिए करते हैं क्योंकि हमारी वहां जाने की कामना है। तो ये प्रोसेस मतलब पूरी तरीके से तो मतलब इच्छा कामना मटीरियलिस्ट। तृष्णा, जब भगवान देखो दो पक्ष हैं, एक सत्य और असत्य। हमने पहले के वर्सेस में किया है ना, एक सत्य है और एक ना सत्य विद्युत। तो जहां पे सत्य आ जाता है, जहां पे भगवान आ जाते हैं, वहां पे तृष्णा इच्छा कामना करना नेसेसरी है, वो ही तो सत्य है। आपको इसीलिए पहले भगवान ने दोनों पक्ष दिखा दिए। अब आप अगर भगवान की तरफ इच्छा कर रहे हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपने इस जीवन का, आपको ये जो बॉडी मिली, आपने इसका बेस्ट यूज कर लिया बिकॉज आप सत्य की तरफ बढ़े। भगवान की प्रॉब्लम तो उन्हीं लोगों के लिए, उनको ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो असत्य की तरफ भाग रहे हैं, जिनको चाहिए सारी चीजें, जिनको पता है कि मेरे को चाहिए हैप्पीनेस, बट वो गलत रास्ते में जा रहे हैं, है ना। अब अगर आप बीमार हो और आपको पता है कि हॉस्पिटल यहाँ पे, और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भागोगे तो कोई आपको बुला के लाएगा ना कि नहीं वहां तो जाओ, वहां है। तो रास्ता दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम एवर्जन या अटैच मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आपकी अटैचमेंट और एवर्जन उनसे। और जनरली क्या होता है कि लोग इस बात को ना समझ के सोचते हैं मटेरियल चीजें प्रॉब्लम है, तो जल्दी वैराग ले लेते हैं। ना चीजें होंगी, ना मेरा मन करेगा, ना मैं जाऊंगा उस तरफ, है ना। बट वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप चीजों की तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रवृत्ति तो यहाँ पे है, दिमाग में है ना। सारा कुछ छोड़ के जाके आप जंगल में बैठ गए, सब छोड़ दिया, ना मैंने शादी करनी है, ना मैंने बच्चे पैदा करने हैं, ना घर होगा, ना पर्दे लगाने पड़ेंगे, ना फर्नीचर लाना पड़ेगा। पर वहां बैठे और वहां पे कोई पास से निकला ब्रेड पकौड़े लेकर, खुशबू आ गई, तो फिर के घर पे ही अच्छा था, मम्मी को बोलता, मम्मी फटाक से बना देती। तो इच्छा तो अपने साथ लेके चल रहे हैं हम। और तभी तो लोग जो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, हम कितने सारे हम सोचते हैं, इसीलिए हमारा संतों से भी कई बार मन विश्वास उठ जाता है कि जो प्री मेच्योरली छोड़ देते हैं कि बस ऑरेंज कपड़ा पहन लिया, अब आज से मेरा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। वो ये नहीं समझते कि मन पे तो काम नहीं किया, मन तो अपने साथ ही लेके, अब जिससे वैराग लेना था उसको तो साथ में लेके डोल रहे हो। घर छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर मन तो साथ में लेकर आए। तो थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ी, प्रवचन दिए, दो चार एड्यूलेशन बन गई, माता जी पिताजी हो गया। और फिर बस लगा कि अब तो मैं पता नहीं क्या चीज हूं। अब वो भक्ति तो रह गई साइड में, अब मैं बन गया नाटक, कि नाउ आई हैव टू बी लाइक समबडी टू इम्प्रेस दीज पीपल। अब तो मेरे अनुयायी बढ़ेंगे। अभी तो यहाँ 15 बच्चे आ रहे हैं, अभी मेरे को 1500 बच्चे करने हैं। अब मेरा माइंडसेट बहुशाखा होना शुरू हो गया। अब मैं भूल गया या भूल गई कि मैंने ये क्यों शुरू किया था। बट वेन आई डू इट, अगर मैं जड़ से ही काटती जाऊंगी, तो देन माई फोकस विल नेवर चेंज इफ आई कीप वन पॉइंटेड फोकस। गोलोक का फोकस रखना, देखो शुरुआत में अभी हमें और कुछ पता ही नहीं है, भगवान के अभी चरणों के दर्शन नहीं हुए। गोलोक का थोड़ा थोड़ा हमें पता चलने लगा कि कैसा कल्प वृक्ष होते हैं वहां पे, वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं होती। तो इसलिए वहां का डिजायर करना कोई बुरी बात नहीं है। वो अपने आप भगवान को जहां पे लगाना होगा, वो आपके मन को, एक बार आपने गोलोक में भी लगा दिया ना मन, वृंदावन में भी लग गया, तो आपको एक पॉइंटेड फोकस मिल गया। बस चलो भाई, मेरे को कोई बात नहीं, मैं साकामी हूँ, मुझे इच्छा करनी है, मेरे को भगवान के पास गोलोक वृंदावन जाना, इससे अच्छी कोई और इच्छा नहीं। फोकस तो फिर वहां का हो जाएगा ना, फिर उसके डायरेक्शन में काम करोगे। उसके लिए मुझे इतना नाम जप करना है ताकि मेरी भगवान से कहीं मैं भूल ना जाऊं। क्योंकि अगर 4 दिन मैंने अच्छा संग कर लिया और 5वें दिन मैंने बुरा संग कर लिया, तो वो निकाल के ले जाएंगे। कोई बात नहीं, वन लाइफ टू लिव, यू हैव टू कम टू द पब। निकल गया। फोकस रखोगे, नो नो आई डोंट, आई नो इफ आई गो इन टू बैड कंपनी आई विल लूज इंटरेस्ट इन भक्ति। बड़ी मुश्किल से मैं वापस आया हूँ, बड़े जन्मों के बाद मुझे ये मौका मिल रहा है फिर से टू गो बैक टू गॉड हेड। मेरे को भगवान एक मौका दे रहे हैं, मैं कर लूं। एक ही तो जीवन है, अगर एक ही जीवन है और भगवान बोल रहे हैं कि जिसका मन लग गया उसको मैं ले जाता हूँ यहाँ से, तो फिर मन लगा लेता हूँ ना। तो इच्छा में प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा किस चीज की कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। तो फिर हम क्या ये भी कह सकते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं, मतलब अगर उनको मटेरियलिस्टिक गेम्स जैसे मिलते हैं,
तो शायद वो इसलिए कि भगवान हमें खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं दोनों चीजों का, कि एक तरफ भक्ति का रस है, एक तरफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का रस है, अब तुम अपने आप डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना ऐसा भी चाहते हो। होता है, देखो, हाँ, गुड गुड ऑब्जर्वेशन। भगवान बहुत तरह के प्रलोभन देंगे आपको। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था ना, कि वापस जाना है जिसको अपने घर, जो पेरेंट्स को छोड़कर आ गया बच्चा और वो फोन करके बोल रहा है मुझे वापस आना है, तो पेरेंट्स टेस्ट करेंगे। अब आप, हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक की प्रवृत्ति अलग है, और ये हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। तो जो सर्वज्ञ पे एप्लीकेबल होगा शायद पंखुड़ी पे एप्लीकेबल नहीं हो। तो भगवान उस तरीके से एक्ट करेंगे कि सर्वज्ञ में अभी थोड़ा सा डिजायर बचा है पैसों का, अभी इसको भोग की थोड़ी लालसा है, तो ठीक है, एक ग्लिम्स दिखाते हैं इसको, देखते हैं इसका फोकस बिगड़ता है कि नहीं, इसको भोग देते हैं, इसको ऐश्वर्य देते हैं। और अगर इसको ये उसमें भी नहीं विचलित हुआ कि है, और जितना आया भोग मैंने भगवान की सेवा में ही लगा दिया, आपने दिया है ना, आप उससे परेशान नहीं हुए, आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज योर फोकस इज वन पॉइंटेड। ठीक है, मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा, मैं भक्तों को जाके लगवा दूंगा, मैं मंदिर को सजवा दूंगा, मैं फूल बंगला करवा लूंगा, जो भी, वट एवर, बट आई विल जस्ट यूज वट एवर मनी इज कमिंग एज भगवान प्रसाद, जितने में मेरे फैमिली का काम चलेगा, उसके अलावा मैं इससे आई विल नॉट वेस्ट दिस मनी ऑन माई सेल्फ, तो मैं बिगड़ूंगा नहीं। तो फिर भगवान नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाएंगे। अब वहीं पे अगर आप खराब हो गए तो भगवान बोलेंगे भी है 20-30 जन्म, इसको अभी और यहाँ पे अब ये भोग ले, अभी ये ही शुड बी डन विद इट बिफोर आई टेक हिम बैक, नहीं तो वहां पे भी मन करेगा इसका। तो ऐसा करते हैं, बट कोई किसी के लिए, और तभी मैं एक बार किसी क्लास में बोल भी रही थी कि जो आसक्ति है आपकी अपनी, यू हैंडल इट योर सेल्फ, नहीं तो उनको एक बार सरेंडर करके उनको आपने अगर इंचार्ज बना दिया तो वो अपने हिसाब से हटाते हैं, फिर वो हमसे मुश्किल हो जाता है। तो जब हम हाथ उठा के भगवान को कह देते हैं कि हम आपकी शरणागति में है, हमें आप में हमारा समर्पण है, उसके बाद आप जैसे मर्जी चला लो, फिर जो जो इम्पेडिमेंट्स रास्ते में होंगे या आप हटा लो या वो हटा देंगे। आप ही हटा लो तो बेटर है, उनका हटाया हुआ हमसे हैंडल नहीं होगा, है ना। तो यस पंखुड़ी। तो आपने बोला कि जैसे इच्छा है, तो इच्छा से मुक्त होने के लिए देयर इज यू हैव टू वर्क, राइट, अपने मन को साफ करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड। तो अब मतलब इमीडिएटली उसको छोड़ देने से, बट स्टिल, मतलब इमीडिएटली आपने छोड़ दिया बट स्टिल आपको मन में लग रहा है कि स्टिल इफ दैट थिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू लाइक कि आपको आपके अंदर वो इच्छा फिर से आ रही है, राइट, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है, and it should be a more gradual process that way. So since there is this process in between going from here to there, so फिर is it better to let it come to you gradually, या फिर is it better to leave at once so that you can train yourself that way to leave it? नहीं, जैसे मैंने पहले बहुत बार बोला, कोई भी चीज आर्टिफिशियली नहीं करनी, पर ये ज्ञान हमें हेल्प तो करता ही है ना। आप जैसे जब आपने भगवत गीता पढ़नी नहीं शुरू की थी, आपका माइंडसेट तब में और अब में चेंज थोड़ा बहुत तो आया ही है ना। नाम जप करने से भगवान, आपको एक क्लैरिटी मिली, आपको सत्य और असत्य के बारे में पता चल रहा है, तो आप सोच तो रहे हो ना कि दिस इज द राइट वे, बट स्टिल योर माइंड इज ड्रैगिंग यू ऑन टू द रॉन्ग वे, दैट्स व्हाट इज योर क्वेश्चन ना। तो आपको इमीडिएटली अपने आप को कट करना है। देखो, ये प्रोसेस हर एक का इंडिविजुअल रहने वाला है। आपकी डिटर्मिनेशन, आपका फोकस, मटेरियल गोल्स भी ले लो, जो बहुत फोकस्ड होता है उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, जो कम फोकस्ड होता है उसको टाइम लग के रिजल्ट मिलता है ना। एक छोटी सी आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कितना फोकस हो जाता है एक इंसान, सब लोगों से कट जाएगा, मेरे को कुछ दिनों के लिए आई हैव टू राइट माई एग्जाम, डोंट कम टू माई हाउस, केबल कटवा दिया, लोग फोन कटवा दिया, रिश्तेदारों से मिलना, मम्मी किसी को नहीं बुलाना घर में, क्योंकि मुझे आईएएस का एग्जाम लिखना, आई हैव टू बी इन दैट फोकस। अब ये चॉइस की ना, अब इसको आर्टिफिशियली काटना नहीं कहते, इसको कहते हैं कि चॉइस बेस्ड आप एक डिसीजन ले रहे हो। तो जब आपकी एक मटेरियल चीज को, एक मटेरियल गोल के लिए जब आप इतने फोकस्ड हो सकते हो, तो दिस इज द इटर्नल गोल ऑफ योर लाइफ।
to meet yourself, to meet Krishna, to go where you belong. तो अब ये आपका हर एक का एक पर्सनल एफर्ट होगा और पर्सनल गोल बनेगा और पर्सनल इस पे चला जाएगा. इस पे कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कहाँ अपने आप को रोकना है. आपके पास प्रलोभन भेजे जाएंगे, आपके पास चीजें आएंगी. दिस इज योर ओन वॉर अगेंस्ट माया, है ना. जब शुरू करोगे तो बल्कि ज्यादा आएगी, क्योंकि इनिशियल टेस्ट माया लेती हैं. उसके बाद भगवान, जब तक हमने पूरा, क्योंकि अभी हम बोल तो रहे हैं हमने सरेंडर कर लिया, पर अभी हमने किया नहीं होता. अभी हम वी आर सरेंडर टू मेनी थिंग्स. और भगवान सिर्फ अपना सरेंडर, जब अब आप सब कुछ छोड़ के उन पे सरेंडर करते हो, तब भगवान आप पे फोकस करना शुरू करते हो. तो जो इनिशियल भी आएगा, आप कैसे कैसे क्रॉस करते हो. इट्स लाइक अ वीडियो गेम. जैसे जैसे लेवल्स क्रॉस करते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे. पर अगर आप अभी भी इन टू माइंड्स होगे कि ये कर लूं, तो देन ही हैज गिवन यू अ फ्री विल टू एक्ट, देन यू कैन एक्ट. पर उसके बाद जैसे एफर्ट डाल रहे हो वैसे ही आपकी प्रोग्रेस होगी. ये अब आपके ऊपर है. 1 जन्म, 100 जन्म, 500 जन्म, 1000 जन्म जाना, फाइनल डेस्टिनेशन आपको पता चल गई. आपको ये भी ज्ञान मिलता जाएगा कि आपके क्या क्या बीच में रास्ते में आने वाला है. अब ये आपके ऊपर है. पर दिल से, जैसे जब कह रही हूँ ना आईएएस की प्रैक्टिस के लिए, तब ये थोड़ी होता है कि मैं आर्टिफिशियली कुछ करूं. मेरा फोकस है भाई, ये बनना है, ये करना है मुझे. आई हैव टू, दिस इज माई एम. देन whatever you're doing, that you're not doing artificially, that you're doing with your own consent, अपना फायदा सोच के. इसमें भी अगर अपना फायदा लग रहा है और कुछ चीजें आप कर रहे हो, तो वो उनको आर्टिफिशियल नहीं माना जाता, उसको फिर विद कंसेंट माना जाता है कि नॉलेज बेस्ड डिसीजन है. समझ आ गया है कि क्या सच है, समझ आ गया व्हाट इज द गोल ऑफ दिस लाइफ. नाउ हाउ मच टाइम शैल आई वेस्ट ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी इन दिस गोल. पर मन को ऐसे आर्टिफिशियली नहीं कि नहीं मन तो नहीं कर रहा, पर अब कह रहे थे वो क्लास में तो कर लेती हूँ, फिर मन दौड़ेगा वापस. और उसके लिए एक इजी चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो है नाम जप. भगवान का नाम लेने से आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत पवित्रता आनी शुरू हो जाती है और ये सारे क्वेश्चंस रह ही नहीं जाते. क्योंकि ये देखो, ये जो सारी बाकी चीजों के पीछे, जो बहुशाखा के पीछे हम भाग रहे हैं, उसका लॉजिक समझो. सुख, एंड, कोई भी चीज, शादी करनी है मुझे सुख चाहिए, स्विट्जरलैंड जाना है मुझे सुख चाहिए, है ना. जब वही सुख, उस दिन अनमोल ने बहुत अच्छी बात की थी एक दिन मॉर्निंग क्लास में, कि मैं जो 4 घंटे की अपनी एक्टिविटीज करता था, योग करता था, ये करता था, उसका मुझे वो सुख मुझे एक माला करके मिल जाता. अब नाउ दिस इज एन एक्सपीरियंशियल थिंग. ये मैं आपको बोल भी दूंगी तो आप जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप इस बात को मानोगे नहीं कि हाउ कैन इट बी सो सिंपल, कि एक बस माला पे नाम चलाया और क्या उससे सुख मिलना शुरू हो जाता है. बट जब आप समझोगे कि शास्त्र बोल क्या रहे हैं, कृष्णा इज एब्सोल्यूट, हिज नेम इज सेम एज हिम, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा. और सुख समुद्र है. और अभी तक हम सुख कहां से ले रहे हैं? कोशों से, अपनी ही रिफ्लेक्शन से बनाए कुछ कोश हैं हमारे, और उनसे हम सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं. लिमिटेड आता है फिर चला जाता है. चपल सुख, चपल सुख कहते हैं यहाँ पे, इसको सुख भी नहीं कहते. चपल सुख क्या होता है कि किसी ने आपका सिर लिया और पानी के अंदर डाल दिया और 2 मिनट के लिए आपको बाहर निकाला और आपने सांस ली. ऐसा सुख है यहाँ पे. कोई कंटिन्यूअस सुख नहीं मिल रहा किसी को भी. 2 मिनट के लिए. वो सुख भी क्या है? प्लेजर, बस फेक प्लेजर जो हम अपने आप बोलते नहीं, सुखी तो हूं, है ना मयूरा, लगता है ना कभी कभी. क्या बोल रही है माता जी, मैं सुखी तो हूं. फिर लगता है नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम कोई टेंशन आ जाती है 5 मिनट के अंदर. तो क्योंकि यहाँ पे सुख रहने ही नहीं वाला, है ना. अगेन रिपीटिंग माई ओन सेल्फ, दुखालयम शाश्वतम. भगवान बोल गए हैं भगवद गीता में, अभी हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं फिर भी बार बार आई वांट टू टेल यू दैट मैन्युफैक्चरर हैज मेड इट क्लियर, दिस प्लेस इज दुखालयम. भोजनालय में भोजन मिलता है, दुखालय में दुख मिलता है. जब बनाने वाले ने बोल दिया कि यहाँ सुख है नहीं, और हम ढूंढते रहेंगे. और हम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम सुख समुद्र, हम सुख हैं.
The soul is Sat Chit Anand. We are made up of that material. Now we are trapped in this body and we are seeking that material outside. इसमें सुख होगा फिर नहीं मिलता, इसमें सुख होगा नहीं मिलता. मैं I am so good with my friends, but everybody at the end they ditch me, they hurt me. I'm so good with my relatives, but they are never nice to me. सारे घड़े खाली हैं, सारे प्यासे हैं और सब एक दूसरे को फोड़ के वो पानी लेना चाहते हैं जो किसी के पास भी नहीं है. तो प्यासे रह जाते हैं एंड में, अतृप्त, दुखी, टेंशन से भरे हुए. फिर कोई थोड़ा सा भगवान से, जो भगवान को भजता है, थोड़ा सा वो ले आता है, जल छिड़क देता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं है सुख, फिर यहीं पे लेने की कोशिश करते हैं. पर जो फिर सुख के साथ जुड़ जाता है और सुख समुद्र से सुख लेने लगता है, उसको समझ आता है कि सुख है क्या. और ये रियलाइजेशन का मैटर है, ये बताने से समझ में नहीं आएगा. मैं हैविंग सेड दैट आई वांट टू caution you, I am not realized. I am, है ना, मुझे इतना माइक्रो सेकेंड वाला रियलाइजेशन कभी हुआ होगा भगवान की कृपा से और मेरे गुरु महाराज की कृपा से और मेरे शिक्षा गुरु की कृपा से. पर ऐसा नहीं है कि, पर जीरो पे नहीं हूं, इसीलिए डंके की चोट पे बोलती हूँ. अगर झूठ होता, नहीं मिला होता, नहीं सुख मिला होता, मैं बोलती बंद करो किताबें, जाओ फटाफट करियर्स बनाओ, earn money, become the next Bill Gates, become Nicole Tesla, whatever. But no, there is sukh. Yes, Arpita. माता जी, मुझे मतलब आजकल एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है. लाइक आप जैसे आप ये क्लासेस करो तो ऐसा लगता है हर चीज माया है माया है. बट मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है कि प्रेम और माया लाइक डिफरेंट है, या जो प्रेम, जैसे मैं अपने पेरेंट्स से प्रेम करती हूँ तो क्या वो माया में आता है, या फिर प्रेम कोई प्योर फॉर्म है? क्योंकि मेरे हिसाब से माया वो है जहाँ आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हों और वो टेम्पररी. So देखो, भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम का ना निचोड़ है 4 जो वर्सेस. होता है वो उसमें भगवान ने एक बात कही कि मेरे अलावा जो कुछ भी, जितना भी नानात्व आप देख रहे हो ना, वो सब मेरी ही माया है. Anything other than Krishna is Maya. That includes your family as well. That includes anybody, even your own body. That's also Maya. इस बॉडी जिसको अपना मान के बैठे हो, ये भी माया है. इस दुनिया में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है. मेरे गुरु महाराज कहते हैं सिर्फ अनुकूलता और प्रतिकूलता का खेल है. Take in consideration any relation, anybody in your life. If they are talking in your favor, they are yours. If they don't talk in your favor, they are not yours. हर अच्छे से अच्छे रिलेशन को कैलकुलेट करके देखिए. Be it your parents, be it your अच्छे बच्चे भी अगर प्रतिकूल हो जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरे घर पे नहीं रहना, निकलो यहाँ से, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे लिए. और अगर बच्चे पेरेंट्स नहीं करते तो वो पेरेंट्स, बच्चे भी बोल देते हैं, इतना पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, पर उसके बाद बोल देते हैं आपने ये नहीं किया मेरे लिए, यू आर नॉट अ गुड पेरेंट. सो यहाँ पे ये खेल है, ये खेल है और उसको समझना पड़ेगा कि हम भगवान के अंश हैं. भगवान ने हमारे पास जरूर हमें फैमिली दी है, क्योंकि भगवान विंडिक्टिव नहीं थे. उनको पता था कि यहाँ पे अकेले हमारा काम नहीं चलेगा, ये सफर मुश्किल होने वाला है. तो ही हैड थ्रोन इन सर्टेन एमिनिटीज फॉर अस. पेरेंट्स दे देते हैं, थोड़ा सा पाल देंगे, कुछ फ्रेंड्स दे देते हैं. पर सब कोई, जब आप ये समझोगे कि हम सबका रिलेशन भगवान के थ्रू है, तो सब आपकी फैमिली बन जाएगा. ये जो माइक्रो हमारा ये जो है ना, 5 लोग 6 लोग, इन्हीं को अपनी फैमिली मान के फिर इन्हीं के सुख दुख के लिए, यही तो सारी कलेश का जड़ ही ये है कि छोटा सा अपना कुछ मान लिया है, कि इकोसिस्टम बना लिया, ये मेरा है, इसके लिए मैं जो मर्जी, जिसको मैं जाके हर्ट कर दूं, जिसको भी जाके कुछ भी बोल दूं, ताकि आई हैव प्रोटेक्टेड माई फैमिली. यही सारी चीजों का जड़ है, मैं, मी एंड माइन. बट वेन यू कंसिडर दैट वासुदेवा, इट्स वासुदेवा वैकुंठ, ये सारा सब कुछ जो कुछ है ये भगवान का क्रिएटेड है. सॉरी, कुटुंब, व्हाई डिड आई से वैकुंठ, वासुदेवा कुटुंब, ये पूरी फैमिली जो है ये भगवान की है, तो सब मेरे हैं.
तो फिर मैं उस हिसाब से एक्ट करूंगी जैसे मेरे को भगवान चाहते हैं एक्ट करना। सब में भगवान को देखना, क्योंकि सब में परमात्मा बैठे हैं। और ये भी बताया गया है कि जो थोड़ा बहुत प्रेम होता है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी और मदर के बीच में जो एक बॉन्ड होता है उसी को एक रियल लव, वो भी अब नाउ आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो व्हेन यू सी इन न्यूज के एक न्यू बॉर्न बच्चे को छोड़ के रेलवे स्टेशन पे चली गई माँ, तो मुझे लगता है वो भी प्यार है कि नहीं है। तो प्यार जैसी कोई चीज नहीं, आई डोंट वांट टू ब्रेक एनीबॉडीज हार्ट। तुम लोगों से 25-30 साल थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस जो, इसलिए बता रही हूँ कि प्यार जैसी तो कोई चीज है नहीं इस दुनिया में, मुझे तो आज तक मिली नहीं। तुम लोग ढूंढ लो, खराब कर लो, और 25-30 साल तो कोई बात नहीं। बट यू कैन बी काइंड टू पीपल एंड यू कैन, इफ यूल बी काइंड यू विल गेट काइंडनेस बैक। इतना ही है बस, गुड बुक्स में रहो, किसी को कुछ गलत नहीं बोलोगे तो ठीक चलता रहेगा। द मोमेंट आप किसी को भी बताने की कोशिश करोगे तो अच्छे से अच्छा रिलेशन 1 मिनट लगाएगा खत्म करने में। You will be a devoted wife to your husband, you are doing everything, एक आपने बस एक उल्टा ताना मारा, उसके बाद लिस्ट मिल जाएगी आपको, अपने पूरी जन्म पत्री खुल जाएगी आपकी कि आप कैसे हो। तो प्रेम प्रेम मिलने तो वाला नहीं है, बट ट्राई कर लो, नो हार्म, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, यू मे फाइंड इट, बट या सॉरी किसी का दिल मैंने तोड़ा हो तो। But good to see a lot of new people today. Neeta ji, Hare Krishna. I hope because हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले, तो I don't know if I'm making any sense or not. But धीरे धीरे जब when you'll catch up on classes, it will start becoming clear, because हमारी already 70-80 classes हो चुकी हैं, अब बहुत बोल चुकी हूँ, तो ये लोग के लिए तो बहुत repetition होता है, और मैं करती भी हूँ बहुत ज्यादा जानबूझ के, because that's how things get sunk in us. जैसे क्लास से बाहर निकल के हम जाते हैं, वी आर ऑब्वियसली माया, दो ही पक्ष है ना, भगवान और माया। जैसे एनीथिंग विच इज नॉट कृष्णा इज माया, इसको थंब रूल बना लो। एनीथिंग टू डू विद माया इज नॉट कृष्णा, और जो कृष्णा को कर रहे हैं वन पॉइंटेड फोकस। अपना जो भी काम करोगे, मेरे से भी पूछना, अपने आप ही क्वेश्चन कर लेना, इज इट टेकिंग मी क्लोजर टू कृष्णा, इज इट टेकिंग मी क्लोजर टू माया। हमेशा मैंने बोला माया भगवान की एनर्जी है, यहाँ भगवान है और हम बीच में है, तटस्थ मार्जिन पे है, वी आर द मार्जिनल एनर्जी ऑफ कृष्णा। हम सारे एनर्जीज ही हैं, माया इंफीरियर एनर्जी है, यहाँ भगवान बैठे हैं सुपीरियर एनर्जी, और हम बीच में मार्जिन पे हैं। हमारे पास चॉइस है, वी कैन टिल्ट टुवर्ड्स माया विच वी आर, बट वी हैव अ absolute, he has given us a choice to even tilt towards him. The moment we start tilting, तटस्थ का मतलब तट होता है ना, बीच, तो ऑप्शन ही नहीं है, या समुद्र या पानी, हमारे को ये चॉइस करनी पड़ेगी, एक चॉइस। तो जब हम ये चॉइस कर लें और वन पॉइंटेड हो जाए, तो बस व्यवसाय, आत्मिका बुद्धि, व्यवसाय बिल्कुल वन पॉइंटेड, बिजनेस लाइक माइंडसेट, इसमें अब मैंने मुड़ना ही नहीं है। यस आरुषि माथुर, yeah, is it becoming bit clear? Good. Gun, I've seen you after so many classes. Where have you been, bacha? I was doing a show, then I would reach home after 10:30. So I was keeping Niyati in the loop, and then we did a few revision classes till where we've completed. So Okay. I'm able to connect the dots. Okay. कुछ भी प्रॉब्लम हो बेटा, you can send me a message as well. So आज हम रीडिंग का तो हमारे पास नहीं टाइम बचा, so we will read them and we will again, जब हम रीडिंग करेंगे तब और डिस्कशन होगा। 40 से लेके 45 तक we'll read next Friday. आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो पहले, ताकि